जय हिंद साथियों। और क्या बोल सकता हूँ, जुनून ऐसा होना चाहिए ना, इनसे सीखिए लाइफ में। प्रेमचंद ये नाम शायद मेरी ज़िंदगी जब तक रहेगी इस नाम को नहीं भूल सकते हैं। ये बिहार पुलिस बैच 11,880 में हमारी टीम से जुड़े और उस समय तैयारी कर रहे थे। हमको आज भी वो दिन याद है, वो चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जब हो बरसात हो, लंबा टाइम मिला था। ये बंदा जहानाबाद से सुबह कितना बजे आप ट्रेन वहाँ से पकड़ते थे? 3:30 बजे। कौन स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ते थे? जहानाबाद स्टेशन से डेली गाड़ी पकड़ के पटना जंक्शन उतरना और जंक्शन से उतरकर फिर गांधी मैदान आना और फिर यहाँ से वर्कआउट करके फिर जाना। नहीं तो हो सकता था कि शाम वाला वर्कआउट भी करके एक ही बार रात में जाना। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग था और उस चीज़ को इन्होंने करके दिखाया। जब रिजल्ट होने से पहले भी और रिजल्ट होने के बाद भी, लास्ट टाइम ऐसा था कि कुछ महीनों हमारे हॉस्टल में भी ये बंदा बिताए थे। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग है और वही चैलेंजिंग आज इनको ये आप खाकी वर्दी में देख रहे हैं। आप कहते हो ना कि ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही खाकी वर्दी नहीं मिलती। इसके लिए आपको तपस्या करना पड़ता है। यदि भगवान राम यदि अयोध्या में रहते तो सिर्फ और सिर्फ वो राम ही कहलाते। जब तक वो वनवास नहीं झेलते तब तक वो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते। जब भगवान राम अयोध्या में थे तो सिर्फ और राम कहलाते थे, लेकिन जैसे ही अयोध्या गए, वनवास खत्म हुआ तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम कहा है, श्री राम कहलाए। वही बात है। यदि खाकी वर्दी की बात करें तो उन्हीं को ये मिलती है जो दिन रात उसके पीछे पागलपन रहता है, जिसके अंदर ये जिद रहती है, जिसके अंदर ये जुनून रहती है कि हमको आज नहीं तो कल लेना है। ये जो भी बहुत मायने रखता है कि सही समय पर मौके पे चौका जड़ने की बात होती है। यदि किसी का रिजल्ट होता नहीं है, यदि रिजल्ट हो गया और यदि आप फिजिकल में अच्छा अंक नहीं लाते हैं, मेरिट से बाहर हो जाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि आपने मनुष्य तन पाया इतनी सारी जोनियों को पार करके और फिजिकल में आप अच्छा अंक नहीं लाते और फिजिकल बेसिस पे, यानी कहने को तो हम युवा है लेकिन हम युवा रह नहीं जाते, यानी हम मेरिट से बाहर होते हैं, तो यानी ये मरने के बराबर होता है, यानी ये ज़िंदगी ही बेकार हो जाती है। अतः ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस बंदे ने से हम खासकर यही सीखे हैं कि यदि जहानाबाद का लड़का सुबह में 3:30 बजे ट्रेन पकड़ के पटना जंक्शन कितना बजे उतरते थे? 5 साढ़े 5 बजे अपना सुबह में उतरता था बंदा। उसके बाद ये गांधी मैदान आता था। वो ठंडी के समय में भी चादर ओढ़ के आता था। इस चीज़ को हमने देखा है। आप ठंडी में अच्छे, आपके अंदर ये क्या पागलपन आया था जो कि आप ठंडी में भी आते थे? क्योंकि हमको याद है, बहुत अच्छे तरह आज भी उदाहरण देते हैं लोगों को, बच्चों को बोलते हैं कि एक लड़का था, आपके साथ एक और आपके साथी थे जिनका कि कल हुआ है सिलेक्शन होमगार्ड में। क्या नाम था उनका? सियाराम जो थे वो भी आते थे। आप दोनों सर घर से बहुत ज़्यादा, मैंने घर में गरीबी बहुत ज़्यादा था और जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा था। मेरे पिताजी नहीं थे, घर का काम भी करना रहता था और एक लगता था कि नहीं हमें सरकार के तरफ से कुछ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने की ओर देखते थे तो हमको लगता था फिजिकल करके हम नौकरी पा सकते हैं। फिजिकल करने के लिए हम बहुत सारे जगह भटकते थे, लेकिन जो हमको दिल से मेहनत कराने वाले कोई नहीं मिलते थे। हम यूट्यूब वगैरह पर देखने के बाद हमें पता चला, सर के पास आए, हम यहीं पर कुछ दिन 10 दिन 5 दिन रहे। उसके बाद लगा कि नहीं हम गुरु जी हैं, मेहनत कर सकते हैं। यहाँ करने के बाद हम अच्छा किए। उसके बाद लगा कि हमें घर से हम आ सकते हैं, क्योंकि हमको घर के भी काम करना रहता था। खेती का मौसरी काटना, बोझा ढोना, ये सब काम करते हुए करके हमको लगता था कि नहीं गुरु जी हम मेहनत करेंगे। तो कहीं पर और जाते थे मेहनत करने तो लगता था कि यार यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देसी रगड़ा और देसी घी चलता था। देसी घी और देसी रगड़ा चलता था। उसमें हम लोग गैस में थे। हम लोग का उसमें वीडियो बनता था ना तो मुंह छुपा लेते थे ताकि कोई देखे वीडियो में, तो ये ना लगता था कि वो फला गया है दौड़ने, ये किया है। लेकिन अब इसका नतीजा है कि आप लोग के सामने हम खड़े हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इतना जिद कैसे आ गया कि सुबह में 3 बजे 3:30 बजे डेली उठ के ट्रेन पकड़ना, ठंडी के समय में भी? तो ये आखिर जिद आता है क्या? ये गरीबी लाती है, ऐसा काम करने को मजबूर करती है, या कोई और रीजन कारण होता है? गरीबी तो एक मान लीजिए वो तो घर का मैटर है, लेकिन अपने अंदर जो वर्दी पाने का जो जुनून है ना वो लाती है। हम उससे आए हैं। थोड़ा जोर से ताली बजा दे भाई। भारत माता के जय, वंदे मातरम। और हमारे भी 2 सिपाही जी और आइए भैया, इधर आइए। आइए पप्पू है, आ जाओ तो। भाई बहुत बढ़िया। तो साथियों देख
सीखना हो तो इस बंदे से, जितने सारे भाई कम से कम यहाँ पर खड़े हैं ना, तो जितने सारे भाई कम से कम यहाँ खड़े हैं, आप लोग भी सीखिए कि यदि ये बंदा जहानाबाद से डेली आकर ये खाकी वर्दी पा सकता है, तो कम से कम तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो हमारे हॉस्टल में रहते हैं, वो टाइम पास नहीं करे बल्कि समय के महत्व को समझे और अपने सपने को पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दीजिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा। जय हिंद।